नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जब ससुर ने अपनी पत्नी को बहू के पैरों में पड़े देखा तो ससुर ने किया कुछ ऐसा कि मम्मी जी, आपसे कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह मेरा मूड मत खराब किया करो। आज मेरे ऑफिस में पार्टी है और आप सुबह सुबह फालतू की बातें लेकर बैठ गई हो। पहले ही ऑफिस के काम की कितनी टेंशन रहती है और आपका रोज रोज का ड्रामा शुरू हो जाता है। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आने दीजिए रोहित, आज मैं शाम को ही उससे बात करूंगी। अब मैं और आप लोगों के साथ नहीं रह सकती। कम से कम अलग रहेंगे तो फालतू की बातें तो नहीं सुननी पड़ेंगी। काम के लिए नौकरानी रख लूंगी। वीना ने अपनी सास पर सारा गुस्सा निकालते हुए कहा। उनकी गलती बस इतनी थी कि उन्होंने अपनी बहू से सिर्फ इतना कहा कि बहू, तुम्हारी शादी को 8 साल हो चुके हैं, अब तो हमें दादा दादी बना दो। हमारा भी मन करता है कि कोई हमें दादा दादी बोले और हम उसके साथ सारा दिन खेलें। लेकिन वीना को अपनी सास की यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उसने उन्हें इतना कुछ सुना दिया। अपनी बहू की बातें सुनने के बाद प्रतिभा जी पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। बोली, बेटा मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करूंगी। यह तुम्हारा अपना फैसला है। बस मेरे मन में आया तो मैंने तुमसे कह दिया। आगे से मैं ध्यान रखूंगी। तुम लोगों को घर छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। और यह सब रोहित से मत कहना। वह बेचारा शाम को ऑफिस से थका हुआ घर आता है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसे कोई टेंशन हो। उसे कोई टेंशन मत देना। तुम खाओ पियो मस्त रहो। वीना ने बात का जवाब देते हुए कहा, आपका क्या मतलब है? रोहित की चिंता सिर्फ आपको है और मैं उसे हमेशा टेंशन देती रहती हूँ। घर का कोई काम तो आपसे ठीक से होता नहीं और दूसरों को सिखाने चली है। जब भी मैं ऑफिस से घर आती हूँ सारी रसोई फैली पड़ती है और कुछ भी उल्टा सीधा बनाकर आप रख देती हो। और अगर ऐसे में बच्चा और हो गया तो उसका ध्यान क्या आप रखोगी? प्रतिभा जी बोली, हाँ क्यों नहीं। मैंने 3 बच्चे पाले हैं। यहाँ तक कि मेरी छोटी बहन भी कम उम्र में ही मर गई थी तो उसके भी दोनों बच्चों को मैंने ही पाला। तो क्या मैं अपने पोते पोतियों को नहीं पाल सकती? और जहाँ तक रसोई घर की बात है तो मुझे रसोई में कुछ मशीनें चलानी नहीं आती तो वह काम में हाथ से करती हूँ। इसलिए थोड़ा सा सामान फैल जाता है। मम्मी जी, आप मुझसे बहस तो मत करो। अब मैं ऑफिस जाऊं या नहीं? मेरे कपड़े मशीन में हैं, उन्हें धोकर सुखा देना। बाकी काम तो आपको पता ही है जो भी करने हैं। रीना ने अपनी सास प्रतिभा जी को गुस्से में बोला, ठीक है बेटा, मैं सब कर लूंगी। तुम आराम से जाओ और वापस आओ। प्रतिभा जी ने जवाब दिया। इन दोनों की सारी बातें प्रतिभा जी के पति मनोज जी दरवाजे के पीछे खड़े होकर सुन रहे थे। प्रतिभा जी अपने पति से आंखें चुराते हुए कमरे में आई।
और बिस्तर ठीक करने का नाटक करने लगी। लेकिन उनके पति गुस्से में लग रहे थे। उन्होंने गुस्से में प्रतिभा जी से पूछा कि मेरी तरफ देखो, तुम तो कहती थी कि बहू तुमसे कोई काम नहीं करवाती। मैं खुद ही अपनी मर्जी से सारा काम करती हूँ ताकि बुढ़ापे में हाथ पैर चलते रहें। रोज तुम बीपी और पेट दर्द की दवाई खाती हो। अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम क्यों इतनी जल्दी जल्दी काम करती हो, ताकि बहू के आने से पहले ही सारा काम खत्म हो जाए और वह तुम्हें कुछ बोले नहीं। तुम हमेशा से मुझसे झूठ बोलती रहो कि बहू बच्चा चाहती है, लेकिन मैंने ही उसे मना किया कि अगर इतनी जल्दी बच्चा हो गया तो तुम भी मेरी तरह घर गृहस्थी में पड़ जाओगी, जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगी। लेकिन सच तो यह है कि बहू कभी बच्चा चाहती ही नहीं थी। तुम हमेशा से सारी बातें मुझसे छिपाती रही और मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं, लेकिन तुम हमेशा मना कर देती कि बहू मेरे बिना कैसे घर संभालेगी, उसे घर पर मेरे बिना अच्छा नहीं लगता। वह तो ऑफिस से आते ही पूछती है कि मम्मी जी कहाँ है, लेकिन सच तो यह है कि उसे आते ही घर पर एक नौकरानी चाहिए उसकी सेवा के लिए। अगर कोई काम तुमसे गलत हो जाए तो मालकिन की तरह तुम पर रौब झाड़ती है। तुम उसे कुछ बोलते क्यों नहीं हो? अपने पति की ये सारी बातें सुनकर प्रतिभा जी की आंखों में आंसू आ गए और बोली कि मैं नहीं चाहती कि घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो, और मैं हमेशा से नहीं चाहती थी कि रिश्ते बिगड़े। इसलिए मैं हमेशा चुप रही, और जब दोस्तों के घरों में लड़ाई झगड़े होते देखती तो मैं सोचती कि मैं अपने घर में ऐसी नौबत कभी भी नहीं आने दूंगी। लेकिन मेरी ये सब करने का ऐसा कोई भी फायदा नहीं हुआ। मैंने तो बहू को हर तरह से समझाकर देख लिया, प्यार से भी और डांट कर भी देख लिया, लेकिन वह किसी भी हाल में समझने को तैयार नहीं है। उसे पता ही नहीं है कि बड़ों की इज्जत कैसे करनी है और किससे क्या बोलना है और क्या नहीं। मैं बस इतना कुछ इसलिए सहती रही ताकि हमारा बेटा हमसे दूर ना हो जाए। बेटा शाम को थका हारा घर पर आता है तो उसके सिर पर हाथ फेरकर मेरे दिल को जो सुकून मिलता है वह मैं गंवाना नहीं चाहती थी। अगर मैं भी बहू की तरह झगड़ा करने बैठ जाती तो हमारा बेटा हमसे दूर चला जाता और मैं तो जीते जी मर जाती। आपको पता है ना कि 2 बेटियों के बाद हमने कितनी मेहनत से रोहित को मांगा था, इसलिए आपको नहीं बताया कि अगर आपको पता चला तो आप मुझे इस हाल में कभी नहीं रहने देते, क्योंकि मैं जानती हूँ आपका स्वभाव। यह सब बातें सुनकर मनोज जी बोले कि तुमने जितना अपमान और दुख सहना था सह लिया, बस अब और नहीं। मैंने फैसला कर लिया है। अगली सुबह मम्मी जी कहाँ पर है आप बोलकर पूरे घर को सिर पर उठा रही थी। उधर प्रतिभा जी सुंदर सी साड़ी पहनकर माथे पर बिंदी लगाकर कमरे से बाहर आई तो रीना बोली, आपको क्या हो गया है मम्मी जी? इस उम्र में यह सब क्या है? इतना सर धजकर
आप कहाँ जा रही हो? और आज आपने घर का कोई काम भी नहीं किया। आपको पता है ना कि मुझे ऑफिस जाना है। जल्दी से मेरा नाश्ता बना दो। आज से खाना तुम बनाओ या फिर कोई नौकरानी रखो, मुझे कोई मतलब नहीं है। पर प्रतिभा जी आज से घर का कोई काम नहीं करेंगी। पीछे से गरजती हुई आवाज में प्रतिभा जी के पति बोले। अपने ससुर जी के मुंह से ये शब्द सुनकर रीना के मुंह में दही जम गई। और हाँ, मैं और प्रतिभा जी 1 महीने के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं। आने के बाद खबरदार, जो प्रतिभा जी को कोई ऑर्डर दिया या फिर उनका अपमान किया तो अपने लिए दूसरे घर का इंतजाम कर लेना। यह घर भले ही हमने तुमसे पूछकर तुम्हारे हिसाब से बनवाया हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस घर पर मेरा और प्रतिभा जी का कोई हक नहीं है। यह मत भूलना कि यह घर अब भी हम दोनों के नाम पर ही है। ये सारी बातें सुनकर रोहित कमरे से बाहर आया तो उसने अपने माता पिता से माफी मांगी। मम्मी पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता नहीं था कि घर में ये सब चल रहा है और ना ही मैंने कभी ध्यान दिया। आप लोग आराम से घूमने जाएं और मम्मी जी की फेवरेट जगह केरला जरूर जाना। दोनों बूढ़े दंपत्ति घूमने के लिए चले गए। जब दोनों घूमकर वापस आए तो उन्होंने देखा कि घर की जगह पर एक मॉल की बिल्डिंग बन रही है। दोनों बूढ़े दंपत्ति तो यह देखकर चकरा गई। प्रतिभा जी तो यह सब देखकर बेहोश होकर गिर पड़ी। मनोज जी बड़ी मुश्किल से प्रतिभा जी को होश में लाए। मनोज जी ने वहां काम कर रहे लोगों से पूछा कि यह जगह तो मेरी है और यहाँ पहले मेरा घर था, वो क्यों तुम लोगों ने तोड़ दिया? तो उन्होंने बताया कि यहाँ के मालिक ने ये घर हमारे मालिक को 50 लाख रुपए में बेच दिया है। हमारे मालिक अब यहाँ शॉपिंग मॉल बना रहे हैं। अब तो मनोज जी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। लेकिन बेचारे करते भी तो क्या। बेटे बहू ने ऐसा धोखा दिया कि दोनों बूढ़े दंपत्ति सड़क पर आ गए। अब बेचारे प्रतिभा जी और मनोज जी सोच रहे थे कि अब हम जाए तो जाए कहाँ। अब दोनों बेचारे दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर थे। अचानक उन्हें अपने बचपन के दोस्त रोहन रास्ते में मिल गया और पूछने लगा, मनोज और भाभी, तुम दोनों ऐसे हताश से कहाँ जा रहे हो? बेचारे मनोज जी अपने दोस्त को देखकर रो पड़ी और उन्हें अपनी बीती सारी घटना एक ही सांस में सुना दी। रोहन बोली, चिंता मत करो, तुम दोनों पहले घर चलो, फिर कोई रास्ता निकालते हैं। प्रतिभा जी और मनोज जी दोनों रोहन के घर गए। रोहन ने दोनों को पेट भर के खाना खिलाया और आराम करने की बोलकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया। उन्होंने अपनी दोस्त की सारी घटना एरिया के इंचार्ज को बताई। इंचार्ज साहब ने तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में रोहित और रीना को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर 420 का केस दर्ज कर जेल भेज दिया। दोनों ने जेल जाने से पहले माँ और पिता से बहुत मिन्नती की, पर दोनों ने उनको माफ नहीं किया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।